क्या आप यूपीएसआई 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है, तो आप कई हज़ारों बच्चे से पीछे हो जाएँगे, जितनी सीट है उससे भी कई गुना पीछे। तो किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगाना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए कि आप दूसरे से आगे रहें और जितनी सीट है उनके बीच में आप आने की कोशिश करें। तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखते ही हम लोग आंसर लगा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में कोई न कोई लॉजिक होता है, अगर उस लॉजिक को आप सही तरीके से ढूँढ लें, तो आप हो सकता है क्वेश्चन जो 1 मिनट में बनने वाला है, 30 सेकंड में बनने वाला है, उसको आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ये यूपीएसआई का सेट नंबर 4 है। इससे पहले भी 3 सेट कराए गए हैं, उनको भी आप ज़रूर चेक करेंगे जाके कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि अभी दशहरा चल रहा है और दशहरा का ये लास्ट ऑफर है, मतलब कि अगर आप बात करें तो कल तक के लिए ये अर्थमेटिक स्पेशल जो बैच है हमारा एप्लीकेशन मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे आपको केवल 99 रुपीज़ में मिल रहा है। कल से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, कल के बाद से ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। अगर आप अपने स्पीड को सच में 10 गुना तेज करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज, हर तरीके से, तो वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा यूपीएसआई के लिए स्पेशल बैच है। इसकी भी प्राइस अभी, यानी स्टार्टिंग में इसकी प्राइस 400 रुपीज़ थी, लेकिन अभी जो प्राइस है इसमें मैथ्स की क्लासेस है और मात्र 99 में मिल जाएगा। इसके अंदर में देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें हाई लेवल ट्रिक्स है, इसमें हर एक एग्जाम के क्वेश्चन वो क्वेश्चन कराए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अपडेटेड 2025 के हिसाब से क्या पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से आपको लगाना है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस साथ में इसमें दी जा रही है और पहले कॉन्सेप्ट क्लासेस पूरे होने के बाद, और कुछ क्लासेस डाल भी दी गई है। तो ये चीजें आपको कल तक मिल जाएगा केवल 99 में मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, एक क्वेश्चन देख के आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अनुपात 4 और 3 का है और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक कॉमन सेंस से पहले लगाना सीखिए कि कैसे एग्जाम में आपको सोचना है। कोई भी नंबर सिस्टम का अगर अंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो ये 100% है कि ऑप्शन से लग जाता है। कोई भी क्वेश्चन आप उठा के दे लीजिए, किसी भी एग्जाम में आया हो तो हमेशा बन जाता है। यानी संख्या का जो अनुपात है बोला 4 और 3 का है, जब इसको पलट देंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 4 का हो जाएगा। यही तो होगा हमारे पास, यानी जो भी नंबर होगा वो 3 4 के अनुपात में होगा, इसी के गुणनफल में होगा, 1 गुना 2 गुना। तो 3 4 में देखा जाए तो 3 से कटने वाला नंबर ये है, लेकिन 4 से ये नहीं कटेगा, ये तो है ही नहीं दोनों। तो एक ही ऑप्शन बचा, देखिए 3 से ये वाला कट रहा है, 4 से ये वाला कट रहा है, यानी ये वाला आंसर हो गया। ये तो हो गया क्वेश्चन एग्जाम में लगाने का तरीका कि किस तरीके से आप 2 4 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, एक छोटा सा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझिए कि कोई भी संख्या अगर हो ए बी, अगर इसको हम इसी के उल्टा करके जब घटाते हैं, यानी इसको उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, तो ये हमेशा 9 का मल्टीप्लिकेशन में आती है। यानी जो भी नंबर आएगा इनका अंतर जो होगा, देखिए 18 आ गया ना, तो या तो 9 आ सकता है, 18 आ सकता है, 27 आ सकता है, 36 आ सकता है, ये हमेशा ऐसा दिखेगा। तो 9 का हमने देखा कि ये 2 गुना था, तो 2 गुना करके भी हम निकाल सकते थे इसका। और सेम एक चीज और समझ लीजिए, कभी कभी इनका योग पूछा जाता है, ए बी प्लस बी ए अगर का योग जोड़ा जाए तो ये हमेशा 11 से कटने वाला नंबर होगा, हमेशा किससे, 11 से कटने वाला नंबर होगा। ये भी ढूंढ सकते हैं। ऐसा डिविजिबिलिटी रूल में पूछा जा सकता है कि अगर एक नंबर है उसके रिवर्स साइड को घटा दिया जाए, मतलब नंबर को अगर अलट पलट के घटा दिया जाए, तो इनका जो आंसर होगा वो हमेशा 9 का मल्टीप्लिकेशन जोड़ा जाए तो ये 11 के मल्टीप्लिकेशन में आता है। कोई भी एक नंबर आप चेक करके देख सकते हैं, कोई रैंडम नंबर देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात करें कि हमारे पास मान लीजिए 23 है, अगर मैं इसको 3 2 कर दूं और इसको घटा दूं, अगर इनको हम घटा लेते हैं तो ये वाली वैल्यू, जैसे अगर इनके साथ देखा जाए, अच्छा ऊपर वाले को घटाएंगे ना, तो देखिए 32 में से अगर हम ऐसे देख लीजिएगा, जो बड़ा नंबर है इसमें से घटेगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 7 इधर 2 9 9 का अंतर हो जाएगा। अगर इनको जोड़ देंगे, देखिए 5 और 5 55, जो 11 से कटने वाला नंबर है। तो जब इनको घटाते हैं कोई भी नंबर को रिवर्स करके, तो हमेशा 9 से कटने वाला होता है, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 11 से कटने वाला होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे बन सकते हैं आपके एग्जाम में। बाकी हम इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, हम हमेशा ऑप्शन से ही लगाएंगे अगर क्वेश्चन में दिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डीआईई क्वेश्चन। जैसे इस वाले सेट में यूपीएसआई का जो किस डेट का सेट है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो डेट वाला सेट है, इसमें 3 4 क्वेश्चन डीआई के पूछे गए। तो डीआई सबसे आसान टॉपिक होता है। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आता है, परसेंटेज, औसत, रेशियो, तो लगभग आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा। दिए गए प्रश्न में उत्तर देने के लिए निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विभागवार छात्रों के प्रतिशत, मैकेनिकल और सिविल विभाग में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैकेनिकल और सिविल की बात यहाँ पे किया गया है। तो मैकेनिकल जो हमारे पास है वो देखिए यहाँ पे, अगर आप दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये 19 है और सिविल में हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे 20 है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास दी गई है।
19 था ना, एक बार देख लेंगे। 19 तो मैंने हटा भी दिया इसको। तो 19 और 20 अगर मैं इनको निकाल दूं तो उनको मिला के कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 39% हो जाएगा। 39% निकालना है। टोटल जो छात्र हैं वो हमारे पास कितना है, 12200। अब देखिए 2 जीरो से परसेंटेज कट गया। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। देखिए एक तो हम यूनिट डिजिट देखें तो 9 दूना 18, लास्ट में 8 आ जाएगा। तो 8 वाला एक ही ऑप्शन है, तो पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। हमने यहाँ पे नंबर 19 मान के लगाया, हो सकता है कोई और नंबर है, तो उतना परसेंटेज गुणा करके देख सकते थे कि सबकी यूनिट डिजिट में लगभग सारे चीजें अलग अलग हैं। तो इसमें पूरा मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करके अपना टाइम एग्जाम में वेस्ट नहीं करना है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते थे कि 13 से कटने वाला नंबर अगर यूनिट डिजिट सेम होता तो, या फिर यहाँ देख सकते थे 61 यहाँ पे दिख रहा है, तो कोई भी तरीके से लगा सकते थे। लेकिन एग्जाम में हमको 4-5 सेकंड के बारे में सोचना है कि किस तरीके से आंसर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस चीज का है कि 3 मित्र हैं एबीसी, एक व्यापार 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी निकाल ली, और यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो हमारे पास है कुछ 1,10,000, तो सी द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। अब एक चीज समझिएगा, ये जो लाभ है ना, यही तो बटेगा हमारे पास। यानी कि जो भी नंबर इनको जोड़ने के बाद आएगा, इस 11 के मल्टीप्लिकेशन में हमारा रिजल्ट आने वाला है। अगर 11 के मल्टीप्लिकेशन में अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ये 5 4 9 4 2 6, ये 11 से नहीं कटता है। 4 3 7 4 2 6 नहीं कटने वाला है। 4 5 1 6 और 4 2 6 ये कट जाएगा क्योंकि अंदर जीरो आ जाएगा। 5 2 7 4 2 6, तो एक ही ऑप्शन था, तो यही आंसर हो गया। तो एग्जाम में तो हम इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे अगर एक ऑप्शन दिया हुआ है तो। फिर हम बोलेंगे नहीं और भी हो सकते थे, अगर 2 ऑप्शन होगा तो कैसे लगाते हैं। तो इनके पूंजी का जो अनुपात दिया था, 2 का दिया था, 3 का दिया था और 4 का दिया था। तो आप बोलेंगे ये जो था ना, ये 12 महीने के लिए पैसा लगाया, ये भी 12 महीने के लिए लगाया, ये 6 महीने के लिए लगाया, प्लस देखिए 6 महीने के बाद क्या हुआ इसमें कि बचा हुआ जो 2 रुपए था इसने फिर 6 महीने के लिए अलग से लगाया। अब बोलेंगे ये 2 कहां से आ गया, क्वेश्चन में बोला ना 6 महीने बाद आधी पूंजी निकाल दिया, तो 4 रुपए इसके पास थे, 6 महीने का लगाया तो आधा निकाल दिया, तो 2 बचा, तो ये इसमें साथ में हो गया। अब यहां से देखा जाए तो ये 24 आ गया, ये वाला 36 आ गया, और ये वाला देखिए 24 और 12 मिलके ये भी 36 होगा। यानी अनुपात देखा जाए तो 2:3 से होगा। दोनों मिला देंगे तो 3 3 6 2 8, 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 11 समथिंग 000 जो भी दिया था। कितने जीरो थे हमारे पास, 4 जीरो थे, तो 4 जीरो ही लिखना है हमको। तो ये वाली वैल्यू दिया है। अब देखिए 3 से कटने वाला नंबर भी देख सकते थे अगर सी का आंसर निकालना था, तो एक तो तरीका ये हो सकता। अगर कैलकुलेशन करना भी पड़ जाए तो किस तरीके से करना है, देखिए 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 11, और इसके आगे हम 1000 लिखेंगे। कैसे 1000 क्यों लिखा हमने कि 4 जीरो था। अब 1000 क्योंकि ये कट जाता है इससे कितने बार में, 125 बार में। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, लेकिन हमको 3 यूनिट की चाहिए, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे। अब देखिए कई आंसर आ गया, 11 का मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं, 3 का चेक कर सकते हैं, 25 का चेक कर सकते हैं, और 25 में सारे ऑप्शन कट रहे थे। हम गुणा भी कर सकते हैं, देखिए कुछ नहीं आता तो इनका गुणा कर लेंगे, 375 आ गया। 11 से गुणा करने का तरीका हमको पता है कि कैसे, इनको जोड़ लेते हैं, 5 7 5 12, 2 7 3 10, 11 आ गया, 3 1 4 आ गया, लास्ट में जीरो लगा दिया। तो ये आंसर ऐसे भी निकल सकता था, लेकिन हम ये तब करेंगे लास्ट में जब हमारे पास ऑप्शन में एक से ज्यादा ऑप्शन कटने वाले होंगे, देन कैलकुलेशन पे जाएंगे, नहीं तो हम सीधा सीधा आंसर निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। पी क्यू आर का औसत वजन दिया है, 3 लोगों का जो औसत वजन है हमारे पास, 3 लोगों का औसत वजन हमारे पास दिया हुआ 51 रुपए, 51 किलो है। फिर दिया पी और क्यू का जो औसत वजन है, यानी 2 लोगों का जो औसत है हमारे पास, वो कितना दिया है, 45 दिया हुआ है। और फिर बचे हुए क्यू आर का 2 लोगों का औसत 46 दिया हुआ है। क्यू का चाहिए, देखिए इस वाले दोनों में क्यू ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पी और क्यू है और यहाँ पे भी देखिए क्यू और आर है, तो क्यू 2 बार आया है इन दोनों में। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इनका गुणा करके, यानी इनका दोनों का सम निकाल के अगर इसमें घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो घटा तो सकते हैं, बड़ा छोटा नंबर है, इसमें घटाना बहुत आसान है, लेकिन एक बार थोड़ा डायरेक्ट सोचिए क्या इनके यूनिट डिजिट अलग है, तो हम डायरेक्ट क्यों ना लगाएं इसको कि 2 का गुणा 5 में करेंगे लास्ट में 0 आएगा, 2 का गुणा 6 में करेंगे लास्ट में 2 आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। हमको 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये लास्ट में कितना आएगा, 3 आएगा। 3 में जब हम 2 को, देखिए ये वाला बड़ा नंबर होगा क्योंकि इसमें 4 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, तो इसमें से अगर हम 2 में से 3 घटाएंगे, 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो 12 हो सकता है, या तो 22 हो सकता है, या तो 32 हो सकता है। अगर मैं 12 में से 3 घटाऊंगा तो लास्ट में 9 आएगा, यानी कि 9 वाला एक ही ऑप्शन था, तो यही वाला हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो पूरा भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ऐसा कोई नंबर था नहीं इसमें। देखिए ये वाला 90 था, ये वाला हमारे पास 92 था, इसमें घटा देना था हमको 3 एकम 3, 3 पचे 15, इनको घटा लेना, ये 29 ही आएगा। ऐसे भी करते तो भी आता, यूनिट डिजिट लगा के कर लीजिए। या देखिए अगर ये नंबर मान लीजिए पॉइंट में दिया होता या कुछ और दिया होता तो हम यूनिट डिजिट लगाते तो जल्दी आ जाता, डिजिटल सम लगाते जल्दी आ सकता। लेकिन अगर ईजी नंबर है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है और 17.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता तो 17.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता। हॉस्टल से कॉलेज के बीच की दूरी, देखिए जो भी हमारा डिस्टेंस निकलता है, एक कॉमन सेंस से पहले सोचिए, फिर उसके बाद हम लगाना भी सिखाएंगे आपको। कॉमन सेंस बोलता है कि डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो डिस्टेंस की वैल्यू स्पीड इंटू टाइम होती है, और टाइम का जो डिफरेंस दिया देखिए 17.5 और 17.5, यानी कि देखिए एक जल्दी है एक लेट है, जुड़ जाएगा, यानी कि टाइम जो आएगा ना वो 35 मिनट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए एक देरी है एक जल्दी है, जुड़ जाएंगे 35, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 35 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। हम इसको घंटे में बदलेंगे लेकिन 35 जाएगा कहां? तो 35 से कटने वाला अगर एक ही ऑप्शन है तो हमारा सीधा आंसर आ गया। लेकिन उसके बाद भी हम सॉल्व करेंगे इसको कि एक की चाल जो हमारे पास था 20 है और एक 24 है, यानी हम 4 से काट ले तो 5 और 6 का अनुपात स्पीड का है, तो टाइम का अनुपात 6 और 5 हो जाएगा। इनके बीच का जो अंतर आ रहा है टाइम का वो 35 मिनट के बराबर है। तो अगर इसका टाइम निकाल दें तो ये 35 गुणे में 6 टाइम आ जाएगा, ये मिनट में आया ध्यान से। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, इस समय इसकी स्पीड कितनी थी? तो 20 थी। तो 20 में हम 35, ये 35 है, 35 गुणे में 6 और बटे में 60 कर लेंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से 6 कट गया, 35 दूना 70, यानी कि हमारे पास जो आंसर आने वाला वो 70 आने वाला है। तो दो तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को, एक लगाने भी आना चाहिए और साथ में एक जुगाड़ भी आना चाहिए, किस तरीके से आप एग्जाम में क्या टाइम बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग, एक बार पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया है? 42, 63, 84, 105 की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमको इनका एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि जितने भी नंबर दिए सबसे छोटे वाले नंबर को पकड़ लीजिए आप। यानी कि जो भी एचसीएफ होगा या तो इस यही होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा बड़ा से बड़ा, या तो यही एचसीएफ होगा, इससे बड़ा एचसीएफ आ ही नहीं सकता। अगर इससे बड़ा कोई ऑप्शन दिया तो उसको सीधा कट कर देना आपको, और इससे बड़ा कोई दिया नहीं है, मतलब जब भी होगा इसी से कटने वाला होगा, यानी इसी का कोई फैक्टर होगा। अब इसका फैक्टर में देखें तो 22 हो नहीं सकता, 21 हमारे पास हो सकता है, 24 हो नहीं सकता, 23 हो नहीं सकता, यानी यही आंसर है। अब 21 से काट के भी देख लीजिए, सबको काट देगा ये, और यही हमारा क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट देखिएगा, 151 पद तक अनुक्रम जो दिया हुआ योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम बोल सकते हैं कि 151 तक, देखिए इसको डायरेक्ट कैसे सोचा जाएगा एग्जाम में, पहले उसके बारे में सोचिए, फिर उसके बाद हम इसको पूरा तरीका बताएं किस तरीके से लगाना है। एक नॉर्मल तरीका देखिए, इसमें पद जो चल रहा है ये बोलेंगे, देखिए 7 और 6 13 के अंतर में चल रहा है, कॉमन डिफरेंस हमको दिख रहा है कि एपी सीरीज में है, और ऐसे कुल 151 पद है। तो अगर मैं इसका 151वां पद निकालूं तो ये हमेशा कैसे निकलता है? a प्लस 150d होता है। यही तो देखिए 151 है तो 150, 160 रहता तो 159। ए की वैल्यू 243 दिया हुआ था, 150 गुणे में डी की वैल्यू हमारे पास 13 है। अब ये हम 151 पद निकाल सकते थे, लेकिन अब यहां से लेकिन हमको योग पूछा था। योग जो होता है, सम होता है, वो क्या होता है? तो आप बोलेंगे ये होता है n/2। n/2 लगाने की जरूरत नहीं, a प्लस l/2 होता है, यानी कि पहला पद और लास्ट पद का आधा कर लेते हैं तो यही हमारे पास योग आता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के हम क्या कर लेते हैं? अगर इन दोनों को हम जोड़ के आधा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। और इसमें हम अगर n से गुणा कर लेते हैं, नॉर्मली हम यही करते हैं। तो अब एक चीज यहां से आपको ढूंढना होगा कि अगर हम यहां से देखें, अगर यहां से हम देखें, औसत नहीं निकालना था हमको, n/a प्लस l/2। ठीक है, तो ए n/2 भी कर सकते हैं या फिर हम जैसे लिख दें वो एक ही चीज है। अब यहां से देखिए, हमको अगर ये कैलकुलेशन करने जाएंगे तो एग्जाम में समय लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे? जुगाड़ लगाएंगे कि देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, देखिए इसके लास्ट में तो 0 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, यानी इनको जोड़ देंगे तो 3 आएगा यूनिट डिजिट। तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट 3 आने वाला है। पहला पद जो हमारे पास, तो बोलेंगे हाँ ये तो हमारे पास 3 ही है, चलेंगे ये भी हमारे पास आ जाएगा, नीचे में हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पे चल रहा है, एक अभी तक चीजें किस पे? यूनिट डिजिट पे है। और फिर n की वैल्यू हमारे पास 151 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 1 होने वाला है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास है। 1 से गुणा करने में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 और 3 6 है, 6 में 2 से भाग देंगे तो देखिए क्या आ सकता है? या तो 3 आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है? ये 6 ना होके हमारे पास क्या हो सकता है? 16 हो जाए। तो अगर 16 रहता, अगर मान लीजिए इसके पहले 1 रहता, या तो ऑड रहेगा या तो इवन नंबर रहेगा। अगर जब भी इसके अंदर में हमारे पास क्या आएगा? ऑड नंबर, मतलब ये 16 बनेगा, तो ये हमारे पास कितना हो सकता है? 8 हो सकता है। जब ये हमारे पास कोई और नंबर बन सकता है, जैसे हम यहाँ 26 लिख दें तो 13 फिर से 3 आएगा, या तो 3 आएगा या तो 8 आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। तो हमारे पास 3 दिख नहीं रहा, मतलब हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 8 आने वाला है। यानी 8 वाला कौन सा? एक ही ऑप्शन है। तो हमने ये जुगाड़ लगा लिया। आप पूरा लगाना तो कैसे लगाएंगे? किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो आप बोलेंगे जो सम का फार्मूला है ये वाला लगा सकते हैं। हमारे पास 2a प्लस n-1 डी और n/2।
अब इस तरीके से अगर हम जाते हैं तो भी हम लगा सकते हैं, एक ही चीज आने वाला, लेकिन इसमें पूरा वैल्यू रख के 151/2, फिर 2a मतलब पहले वाले का डबल n माइनस 150, वही चीज है। मतलब अगर हम इसको ऐसे लगाना चाहें, अगर इसको लिखना चाहें तो देखिए वही फार्मूला जो हम अभी यूज किए ना, वही फार्मूला है कि n/2 हो गया a+n-1 इंटू में d। अब ये वाला जो होता है हमारे पास लास्ट पद होता है, ये वाला क्या होता है पहला पद, यानी पहला और लास्ट का आधा था, और n तो हमारे पास था ही, इसी को जोड़ देंगे तो ये 2a बन जाएगा। तब डायरेक्ट हम रख के निकालेंगे तो इसमें पूरा कैलकुलेशन करने में तो समय बर्बाद होगा, तो रख के हमको यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं, डिजिटल सम का ले सकते हैं, और नहीं कुछ मिलता है तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास DI का एक और क्वेश्चन है, कैसे लगा सकते हैं इजी तरीके से, क्या पूछा है पहले वो देखिएगा। क्वेश्चन में बोला कि लास्ट में हमारे पास छात्र में परसेंटेज EEE विभाग के छात्रों की संख्या, EEE कहाँ पे, इसमें EEE ये दिख रहा है, ये 16%, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको मैं 16 लिख दे रहा हूँ। तो ये 16% है, तो 16% तो हमको निकालना है, किसका निकालना है, तो आप बोलेंगे 16 निकालना है हमारे पास 12200। देखिए ये 2 जीरो से परसेंटेज 6 दूना 12, लास्ट में 2 आएगा, और 2 वाला एक ही ऑप्शन दिया है, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर और किसी को ऑप्शन से चेक करना था तो 16 है, तो 16 की डिविजिबिलिटी रूल या 8 की डिविजिबिलिटी रूल से भी जा सकता था, और उससे भी आंसर आ सकता था, या पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास DI में क्या दिया हुआ है, क्या डेटा है हमारे पास, कुछ डेटा दिया गया है, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। दिए गए बार ग्राफ में 5 अलग अलग कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। कॉलेज बी में पढ़ने वाली लड़कियां की संख्या सभी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। कॉलेज बी में लड़कियां जो है, देखिए नीचे में ये गर्ल्स है, ये वाला बॉयज है, तो कॉलेज बी ये है, गर्ल्स कितनी है तो बोलेंगे 170 है, 170 हमारे पास लड़कियां हैं। क्या विजिबल है 170, हाँ दिख रहा है, तो 170 लड़कियां हैं। टोटल लड़कियों की बात करें, देखिए जोड़िए इसमें 1 1 2 3 4 5, 500 तो ये होगा, फिर 2 और 7 2 9 9 6 15 15 15 2 17, यानी कि 500 और 170 मिलके हो गए 670। और फिर हमारे पास कितने बचे इधर से, लास्ट में देखिए 0 0 5 5 10, यानी कि 100 670 के अलावा 680 हो जाएंगे, टोटल 680 लोग हैं। तो ये कट जाएगा 1/4, 1/4 कितना होता है 25%। ये कॉमन परसेंटेज का क्वेश्चन था, इजी लेवल का था, इसमें कुछ अलग से लगाने की जरूरत नहीं थी हमारे पास। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा। कॉलेज ए में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, कॉलेज ए में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 120 है, ठीक है। कॉलेज ई में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या, ई में लड़के कितने हैं तो बोलेंगे 90 हैं, तो 90 होगा। पूछा क्या है, कितने प्रतिशत अधिक हैं, अधिक पूछा गया है, तो देखिए इसका अनुपात 4 और 3 का आ जाएगा। ये इससे कितना अधिक है तो बोलेंगे 1 अधिक है 3 पे, तो 33.33% हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये भी इजी था, मतलब ये क्वेश्चन ही इजी होते हैं, DI में वैसा कुछ खास होता नहीं। एक और क्वेश्चन है, मतलब कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए गए थे। पूछा क्या इस बार, दिए गए प्रश्न में उत्तर देने के लिए निम्नलिखित ध्यानपूर्वक पढ़िए। IT विभाग में छात्रों की संख्या, IT कहाँ है इसमें, IT 16%, फिर तो वही आ जाएगा 16 में, अभी तो निकाले थे 16%। अब 12200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 दूना 12, लास्ट में यही वाला आएगा। 16 दोनों में है तो दोनों में सेम ही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, एक रेलगाड़ी, इसका क्वेश्चन का ट्रिक बताया गया था। अगर आपने रेलवे वाले क्वेश्चन, रेलवे और SSC वाला और ट्रेन का एक ट्रिक की वीडियो डाली गई थी, तो उसमें जैसे बोला था कि अगर कोई एक रेलगाड़ी है 121 मीटर लंबे पुल को पार करने में 62 सेकंड, पुल को पार करने में, और यदि रेलगाड़ी पुल पे खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड ले रही है, यानी जब रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर चलती है। और तो हमने देखा कि एक जगह 62 सेकंड है और एक जगह 51 सेकंड है, ये बीच का जो 11 सेकंड है ये कहाँ चला गया, ये चला गया होगा इस लंबे पुल को पार करने में। तो देखिए 121 के से भाग दे देंगे तो 11 मीटर पर सेकंड, ये किसकी लंबाई हो गई, ये चाल हो गई ट्रेन की। और ट्रेन जब खुद को पार करेगी तो कितना समय लगाएगा, 51 सेकंड लगेगा। तो 51 में बस 11 गुणा कर लीजिए, यही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई यानी इसके आगे 0 लगा दीजिए, ये वाला 1, ये वाला 6, ये वाला 5, 561, या 11 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे हम लोग। वैसे क्वेश्चन ईजी वाला है, इसको आप जरूर ट्रिक देखिएगा। इस पे कम से कम 10-12 क्वेश्चन कराए गए हैं सारे वेरिएशन के। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद दिया है, सार अनुपात दिया है, पदों का योगफल निकालना है। तो बेसिक देखिए, इसके लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, AR⁻n-1 अपान R-1। पहला पद हमारे पास दिया है 15, R की वैल्यू भी 4⁴ माइनस 1 बटे में, नीचे में 3 आ गया, 3 से 5 बार में कट गया, 5 से कटने वाला नंबर आएगा और एक ही ऑप्शन में दिया है क्योंकि सबसे लास्ट में हमारे पास यही। अगर सॉल्व भी करना चाहें तो ये 256 माइनस यानी 255 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो भी यही आने वाला, मतलब कॉमन कैलकुलेशन में बेस था। 5 का मल्टीप्लीकेशन एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं थी हमको। नेक्स्ट देखिएगा, एक स्मार्ट टीवी हमारे पास है,
कुछ रुपए इसके प्राइस दिए गए हैं, इसके मूल्य को 30% अधिक लिखा गया और फिर 15% की छूट पे बेचा गया। स्मार्ट टीवी पे लाभ प्रतिशत क्या दिया, पहले 30 बढ़ाया गया फिर 15 घटा दिया गया। सक्सेसिव लगा लीजिए, 30 बढ़ाया गया 15 घटा दिया गया, 30 गुणे में 15 माइनस बटे में 100 आ जाएगा। तो ये वाला 15% आ गया, ये माइनस में देखिए 0 से 0, 15 तिया 45, 4.5 यानी कि 10.5%। अभी भी लाभ हो रहा है इसमें, 10.5% का लाभ हो रहा है। अगर ऐसे नॉर्मली लगाते तो बोलते 100 रुपए का सामान था 130 हुआ गया है, फिर इसमें छूट दे दिया गया, कितने का, 15% का छूट दे दिया गया। अगर इसमें 15% का छूट दे देंगे तो ये 110.5 आ जाएगा। तो यहाँ से लाभ कितना आ जाएगा, 10.5। ऐसे भी कर सकते थे। रेशियो से करना चाहता तो 10 से हम क्या बोलते हैं, 3, ये 3/10 होता है ना, तो 10 से ये 13 हो जाएगा, 15 को हम 3/20 बोलते हैं, तो 20 से ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, घटा है तो ये 200 रहेगा। बाकी इससे भी करते तो भी आ जाता, हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए लेकिन आ जाएगा हमको। हाँ, ये क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन लगभग यूपीएसआई वाले 2021 वाले में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे सेम पैटर्न पे। यानी ये अल्टरनेट डे वाले क्वेश्चन होते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, और जब भी ठीक ठाक का मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा है इसका, लेकिन कोई मुश्किल नहीं बोल सकते, कॉमन लेवल के क्वेश्चन है। कोई नंबर से डरता तो देखिए, नंबर वाले क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले सेट में बताया था कि नंबर से कभी मत डरिए। आप ये देखिए कि इन सभी में जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी तलाश करिए पहले। तो मान लीजिए ए किसी कार्य को 82 दिनों में करता है, पहले तो लिख लेते हैं बी कैन डू द सेम वर्क इन 123 डेज एंड सी कैन ऑल्सो डू द सेम वर्क इन 164। यानी हमने ये बोला था कि जो बड़ा वाला नंबर होता है यही एलसीएम होगा या तो इसी का कोई मल्टीप्लीकेशन होगा। तो हमने देखा कि अगर यहां से अगर बड़े वाले को एलसीएम ले लें, हम बड़े वाले को अगर एलसीएम ले लेते हैं तो इसमें क्या होगा, अगर बड़े वाले को एलसीएम ले लेंगे तो 164 जो है, देखिए इसका तो डबल है, 82 से तो कट रहा है, 8 दूना 16, 2 दूना 4, ये कट जा रहा है, लेकिन 123 से नहीं कटेगा। यानी कि जो ये नंबर है ये एलसीएम तो नहीं हो सकता, टोटल वर्क इसी का कोई मल्टीप्लिकेशन। अगर इसका मैं 2 गुना कर दूं तो भी काम नहीं होगा, इसका 3 गुना करके देखिए, देखिए 2 गुना कर देंगे तो भी इससे नहीं कटेगा। अगर मैं इसका 3 गुना करूं, देखिए 3 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप खुद सोचिएगा। तो 16 और 3 48, 4 3 12, 12 और यानी कि 400 हमारे पास 92 आ रहा है क्या, एक बार चेक करेगा। 3 चौक के 12, 3 छक 18, 19 और 3 4, हाँ ठीक है 492। अब देखिए ये इसका 2 गुना पहले से था और 3 गुना, यानी कि ये वाला 6 बार में कट जाएगा। 123 से देखिए क्या होगा, 100 का 4 गुना 400, 23 का 4 गुना बार में, यानी कि ये 4 बार में कट जाएगा। अच्छा, ये इससे कितने बार में कटेगा, तो बोलेंगे ये वाला तो इससे 3 बार में, अभी तो निकाले थे इसी का 3 गुना था। अब क्वेश्चन में ये चीज आ गया तो बाकी क्वेश्चन इजी है। जो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सेम पैटर्न है, पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी और सी करता है, तीसरे दिन ए सी करता है, इस प्रोसेस में चलता है। तो पहले दिन जब ए काम करेगा तो कितना काम करेगा, तो बोलेंगे 6 काम करेगा। दूसरे दिन ये दोनों काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। तीसरे दिन क्या होगा, ये और सी काम करेगा, यानी कि 6 3 9 काम करेंगे। ये काम करने में इनको 3 दिन लग जाता है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास 7 और 6 13 13 9 22, 22 काम करने में हमारे पास 3 दिन लगते हैं। और हमको ये देखना कि इसी के आसपास 22 से कटने वाला नंबर कौन सा, तो बोलेंगे 484। 484 कैसे हमको याद आया, क्योंकि ये 22 गुना पे होता है। तो 22 गुना पे ये देखिए हमारे पास 484 काम हो जाएगा, तो 22 गुना इधर भी कर लेंगे तो ये 66 दिन में तो इतना काम हो चुका है। लेकिन अभी भी काम बचा हुआ है हमारे पास। कितना काम बचा है, तो 484 में अगर देखा जाए तो इधर 6 2 8 काम बचा हुआ है। तो अब किसका नंबर आएगा, पहले दिन 6 काम होगा, यानी पहले दिन 6 काम होगा, इसमें 6 काम जोड़ेंगे तो इसमें 1 दिन और जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 490 काम। अब बोलेंगे फिर इसके बाद कितना काम बचा है, तो बोलेंगे अब 2 काम और बचा हुआ है। तो 2 काम कौन करेगा, 2 काम किसका नंबर आएगा, 6 के बाद किसका नंबर आता है, 7 का। यानी कि ये 67 दिन तो हो ही गया है, फिर जो 2 काम बचा उसको 7 करेगा, यानी 67 सही 2/7। ये अच्छा क्वेश्चन में आता है, ऐसे क्वेश्चन हर जगह मिल जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में गलत नहीं करना है आपको। बाकी कुछ इजी लेवल वाले भी आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे ए किसी कार्य को करता है, बी करता है, तो ये बड़े नंबर से कंफ्यूज नहीं होना, ये जरूर इसका मल्टीप्लिकेशन में ही दिया रहता है। जैसे इसका 2 गुना है तो ये 2 बार में कट गया और ये खुद 1 बार में, यानी बड़े वाले नंबर ही हमारा एलसीएम होगा। इसमें 3 से भाग देना, 3 7 21 और 3 6 18, 760 आंसर हो जाएगा। लिखना भी चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये बता भी दिया गया था लास्ट वाले सेट में, अगर उसको देखिएगा जरूर। 2280, तो यहाँ से हमने यही नंबर हो जाएगा हमारे पास 2280, ये इससे 2 बार में, ये इससे 1 बार में, तो 2280 में हमने बस 3 से भाग दे दिया, क्योंकि दोनों मिले कितने में करेंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कॉमन था। 2 वर्ष के लिए 22,000 की एक राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अगर आपने सीआई की पहली क्लास देखी होगी यूपीएसआई की, जो आपको कराया गया है, तो पहले ये देखेंगे जो 220 रुपए है 2 साल में, इस 22,000 का कितना है, तो आप बोलेंगे 100 से गुणा कर लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये तो बोले 1% आ गया, तो क्या 1 आंसर होगा, नहीं, ये 1% डिफरेंस की वैल्यू बता रहा है। और हमने पहली क्लास में आपको बताया गया था कि जो डिफरेंस का परसेंटेज आता है हमारे पास, वो क्या होता है, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर करके 2 अंकों पे दर्शाना। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मान लीजिए 0.49 आता, तो हम बोलते हैं ये 7 का स्क्वायर का है।
अगर यहाँ पे मान लीजिए 0.64% आता तो बोलेंगे ये तो 8 का स्क्वायर से 2 अंकों पे दशमलव लगा है, मतलब 8%। ऐसे एक कब आ सकता है, जब 10 का स्क्वायर करते हैं तो ये 100 आता है, 2 अंकों पे दशमलव 1% आता है, यानी कि यहाँ पे जो आंसर रेट पे रहेगा वो 10% रहेगा। सपोज करिए कहीं 0.25 आ गया, कहीं इसको सॉल्व करने 0.25, तो हम बोलते हैं ये 5% रेट है। कहीं हमारे पास मान लीजिए आ गया 1.44% आ गया सॉल्व करने पे, तो हम बोलेंगे ये 12% रेट होगा। और ये चीज इसी तरीके से निकालना है, क्योंकि जो भी 2 साल का डिफरेंस होता है वो किसी नंबर के स्क्वायर का करने के बाद 2 अंकों पे दशमलव लगता है। और ये क्यों लगता है, क्या पीछे का लॉजिक है, वो सारा कुछ पहली क्लास में सिखाया गया, जरूर चेक करिएगा। ठीक है, एक ये पैटर्न है जो आपके यूपीएसआई वाले में लगभग हर एक सेट में पूछा गया था, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन में आता है। एक संख्या 405 से विभाजित करने में शेषफल 30 आता है, उसी संख्या को 27 से विभाजित किया जाए तो बस जो शेषफल आता है उसी में इसको भाग दे देते हैं, इसमें भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन में आता है इस पैटर्न पे, लेकिन इसमें टर्म्स कंडीशन भी पता होना चाहिए। वैसे आपके लेवल के एग्जाम क्वेश्चन में टर्म्स कंडीशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, वैसे ये इससे कटने वाला भी होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होगा तभी ये हम इसको इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये इससे कटने वाला नहीं होगा देन आंसर विल बी सी एंड डी, जो कि कैट वोट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे आपको ऐसे फंडे एग्जाम जो आते हैं सीधा इसमें भाग देना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जब किसी वस्तु को 18,122 में बेचा जाता है तो इस वस्तु पे 9,061 में बेचने पे होने वाले हानि से 21% अधिक लाभ होगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 में कराया गया था, 2025 में पूछे जा रहे हैं। ये बड़ा इजी वाला क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु का मूल्य है, एक बार हम उसको बेच रहे हैं 18,122 पे और एक बार हम इसी को बेच रहे हैं 9,061 पे। तो क्वेश्चन में पूछा गया जब हम इसमें बेचते हैं तो कुछ हानि होती है, बोला जो भी हानि होती है, मान लीजिए 100% हानि होती है, तो जो इधर लाभ होता है वो उससे 21% ज्यादा है। तो बोलेंगे हाँ ठीक है, यहाँ 100 की हानि है तो यहाँ लाभ हो रहा है, इधर लॉस है और इधर क्या है, प्रॉफिट है। तो ये 100 और 121 मिला के कितना हो जाएंगे, 221 हो जाएंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और अगर हम इस लॉस की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें जोड़ के सीपी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसमें घटा के सीपी निकाल। अब ध्यान से देखिए, इसी का ये डबल है, 9 दूना 18 और 61 का डबल 122 होता है, यानी इनके बीच का जो अंतर है बड़ा इजी तरीके से निकल जाएगा, ये 9061। अब इससे भाग देना, तो हमने देखा कि लास्ट में 1 है तो 1 तो आएगा लास्ट में। ये लगभग 200 का, ये लगभग देखिए 906 को देखें तो 4 गुना पे होगा, 4 गुना में यानी 41 गुना पे ये वाली वैल्यू हमारे पास होने वाली है। तो यहां से अगर मैं 100% निकालूं तो बोलेंगे हाँ ये 41 हो जाएगी, यानी इस लॉस की वैल्यू 4100 आ गई। प्रॉफिट का चाहिए तो इसमें 41 से गुणा कर लेंगे, हमको कोई एक वैल्यू इजी वाले चाहिए, मतलब इसमें हम 41 से जोड़ लेंगे तो सीपी पे आ जाएंगे, या इसकी वैल्यू निकाले घटा सकते हैं। यानी कि हमारे पास 9061 जो है, इसमें हमको 4100 बस जोड़ देना था। और जोड़ना भी क्या था, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना था कि एक वाला एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा सीधा आंसर भी निकाल सकते थे। और ये कभी कभी परसेंटेज में भी देता है, कभी कभी बोलता है ये जो लाभ है इस हानि का 2 गुना थे, इस यहाँ 1 लिखते हैं यहाँ 2 लिखते हैं। कभी कभी बोलता है लाभ हानि बराबर है, मतलब यहाँ 1 और यहाँ भी 1 लिखेंगे। कभी ये बोल सकता है जो लाभ है इससे 5 गुना है तो इसको 1, इसका 2/5 गुना है तो ये 2 होगा, तो ये वाला 5 होगा, कुछ भी इस तरीके से बना सकते हैं कि 5 है 2 हो सकता है, 2 5 है, तो जैसा देगा उस तरीके से डिफरेंस निकालते हैं। अगर ये लाभ हानि कभी बराबर होते हैं, यहाँ सीपी पूछा जाए तो इन दोनों को जोड़ के आधा भी कर सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा सीपी में, क्योंकि जब बराबर होंगे तो वैल्यू हमेशा मिडल में आएगी। ये वाला क्वेश्चन का अलग से भी वीडियो बनाया गया था, कोई धनराशि साधारण ब्याज है 15 वर्षों में 3 गुनी। 3 गुनी होने का मतलब है कि 2 यूनिट बढ़ जाना, 2 यूनिट बढ़ने में 15 साल लगते हैं। पूछा कितना गया है, 13 गुना होने में कितना लगेगा, 13 गुना मतलब 12 बढ़ाना है, तो अगर ये इससे 6 गुना पे है तो ये भी 6 गुना पे, यानी कि 90 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे, 90 साल लग जाएंगे, तो ये भी इजी था। 3400 का हमारे पास क्या दिया है, 3400 का 75%, 30%, 40, 20 जो भी होगा, हम ऐसे क्वेश्चनों को लगा के तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन एग्जाम में समय बचाने के लिए हम नंबर की तलाश करते हैं। इसमें 17 दिख रहा है, यहाँ 3/4 होता है, यहाँ 3/10 होता है, तो हम बोलेंगे अरे ये तो 3 3 9 भी आ गया, 9 से भी कटने वाला नंबर हो सकता है, 17 से भी कटने वाला, पहले 9 से चेक करते हैं। 6 5 1 6 6 12 नहीं कटता है, 6 4 10 1 11 नहीं कटता, 6 2 8 नहीं कटता, अच्छा ये कट गया तो ये 9 से कट गया, तो एक ही आंसर होगा। रीचेक करना हो 17 से काट लीजिए, 17 तिया 51 और 10 बचेगा, और 102, 17 छक्का 102, ये भी कट रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्व करना हो तो आप पूरा इसको लगा के ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमन स्टूडेंट के लिए तरीका है कि ये 3/4 हो गया, 3/10 हो गया, 2/5 हो गया, 1/5 हो गया, फिर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन टाइम क्यों वेस्ट करेंगे इस तरीके से एग्जाम में लगाने के लिए, इस पे भी हमने क्वेश्चन बताया था आपको। 3 संख्याएं 11, 13 और 15 के अनुपात में है, ये रेशियो वाले ट्रिक में बताया गया था आपको कि तीसरी संख्या का 3 गुना, यानी तीसरी संख्या का 3 गुना 45, और बोला था कि पहली और दूसरी संख्या के योगफल, इनको योगफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 24, इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा 21, इसकी वैल्यू दिया है 441,
तो बोलेंगे ये तो 21 गुना पे होगा, और जो भी आंसर आएगा 21 से कटने वाला होगा तो वही आ जाएगा। वैसे किसको पूछा गया था? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, तो अंतर कितने का है? 4 का। तो ये भी 4 भी कितना गुना पे होगा? 21 गुना पे होगा। तो ये 4 से 41, जैसे इससे पहले क्वेश्चन आया था 841 दिया था, तो 29 गुना पे आंसर आएगा। 4 से 41 21 गुना पे होगा। इसी से नंबर जो डिफरेंस है ना, ये नंबर कटने वाला देगा। और ये जब तक दिया था क्वेश्चन एग्जाम में, हमेशा क्वेश्चन में स्क्वायर दिया था किसी नंबर का। तो जज कर सकते हैं कि कॉमन क्या आएगा, और स्पेशली आप लगा भी सकते हैं तो क्या आने वाला है। 26 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें फार्मूला याद होना चाहिए। इसमें हम 22 की वैल्यू मतलब 11 से कटने वाला नंबर नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू ये रखना है। तो 3 पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? फार्मूला होता है किसका? अर्धगोले का। अगर सिर्फ गोला होता तो 4 पाई होता। देखिए इसमें क्या होता है कि ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर और ये एक मिलके कितना होता? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 से कटने वाला नंबर तो होगा, लेकिन 3 से कटने वाला मान लीजिए 1 से ज्यादा नंबर होगा तो क्या होगा? जैसे इसमें देखिए 6 3 9 7 6 13 9 कट जाएगा, 13 2 15, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 3 से कटने वाला ये 6 कट जाएगा, 3 का 7 4 11 11 2 13, ये नहीं कटने वाला है। 6 3 9 7 5 12, ये भी नहीं कटने वाला। मतलब इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, पहला चीज तो। अब लेकिन इन दोनों के डिजिटल सम क्या निकाल सकते हैं? डिजिटल सम में देखेंगे डिजिट वही चीज है, बस इसको इधर घुमा दिया, इसको इधर घुमा दिया। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑप्शन 2 मैच कर गए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। 3.34 और आंसर इतना आसपास दिया है ना कि आप अप्रॉक्स गुणा भी नहीं कर सकते हैं। आर की वैल्यू 26 दिया, 26 का स्क्वायर 676 है। कैसे गुणा करेंगे? पहले इनको कर लीजिए। 6 का गुणा 3 में करेंगे 1800, 76 का गुणा नहीं 7 का गुणा कर लीजिए 3 में 210, 2000 यानी कि 10 हो गया। 6 गुणा 3 18 यानी 2028 आ गया ये। इसमें हमको 3.14 का गुणा करना है, तो पहले 3 से बस गुणा करिए। तो 3 का 2000 में गुणा करेंगे 6000 आ गया। 28 का 3 गुना कर देंगे 84 आता है, यानी कि हमारे पास 6084 आ चुका है। यहां तक आंसर आ चुका, लेकिन अभी कोई आंसर नजदीक नहीं है कि हम डिसाइड कर पाए। अभी हमको इस 2028 में हमको अभी भी गुणा करना है 0.14 का। अब इसको गुणा करके हम जोड़ देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब किसी को लगता है कि नहीं हमें ये भी गुणा करने में हमको दिक्कत आ रहा था, हम 0.1 का गुणा करना बताते हैं। पहले 0.1 का गुणा कर लीजिए, तो बोलेंगे ये तो यही आ जाएगा, बस इसमें एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। लीजिए 0.1 हो गया। फिर बोला कि इसी नंबर पे हमको क्या करना है? 0.04 करना। 4 से गुणा करना, 4 दूना 8, 112 यानी कि 8000 और 112 और जोड़ देंगे, यानी कि 1812, यानी ये वाला ये आ गया। यानी इसमें हमको और जोड़ देना 1812 ये, और बचा हुआ क्या था हमारे पास? 60 60 60 60। अच्छा उल्टा लिख दे रहे हैं थोड़ा सा इसको। ये था हमारे पास, और क्या था? 6084 समथिंग 00। तो लास्ट में देखिए 2 आ गया, 9 आ गया हमारे पास, 4 4 2 6 1 7 आ जाएगा। और 7 वाला यही ऑप्शन दिख रहा है। वैसे आप चाहें तो और भी कट सकते हैं, 8 8 16 हो जाएगा, और हमारे पास ये 2 1 3 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, सॉरी 6 ही रहेगा। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये कैलकुलेशन हमने ब्रेक करके यहाँ लिखा है, आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए हमने सीधा बस इसमें क्या किया, इसका 3 गुना, ये दिख गया हमको। कैसे? 6 का 3 गुना 1876 का 3 गुना हमारे पास 228, यानी इनको हमने लग दिया। फिर हमने 3 गुना कर दिया इसका, तो ये 6000 प्लस इतना आ गया, ये आ गया। बस 14 का गुणा इसमें और करके इसमें जोड़ देना था, ऐसा भी कर सकते थे। अच्छा डिजिटल सम यूनिट डिजिट इसमें काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ऑप्शन में दोनों में डिजिट सेम थे, तो ना डिजिटल सम से काम होगा ना तो यूनिट डिजिट से, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट सेम ही थे हमको। तो 3 डिजिट निकालते तो आंसर आ पाता था। ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया गया है। एक पेन ड्राइव में 1452 में बेचने पे एक दुकानदार को 12% की हानि होती है, यानी 88% की जो वैल्यू है वो 1452 है। तो ये अगर 88 दिया तो 11 से कटने वाला ये भी होगा, ये भी होगा, तभी ये दिया होगा। 100% पूछा गया है, 100%। तो पहला तो देखिए लास्ट में 0 आएगा, तो 0 वाला तो यही आंसर है। 5 से भी कटने वाला हो सकता है, 25 से भी कटने वाला हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। लेकिन तो भी चेक करते हैं कि हम इसको तो छोड़ देते हैं, 100 से कटने वाला। 11 यहाँ 11 यहाँ, तो 11 आंसर में भी आएगा। देखिए इन दोनों का योग कितना है? 11 कट जाएगा, ये कटेगा। 6 2 8 5 1 6 नहीं कटने वाला, 7 6 13 नहीं कटने वाला है, 6 5 11 नहीं कटने वाला, पहला आंसर होगा। अब किसी को सॉल्व करना चाहिए तो आप कैसे करेंगे? इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं, देखिए ऑप्शन से तो बन गया, तो पहले इसको 11 से ही काट लेते हैं। 11 से कितने बार में? 8 बार में। 11 से एक बार में 11 तिया 33 और 11 11 दूना 22, ये आ गया। 4% निकालते हैं, 4% निकालेंगे तो कितना आ गया? 66 आ गया। 100% निकालना ज्यादा इजी है क्योंकि इसका 25 से गुणा कर लीजिए, तो इसमें भी 25 से गुणा कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। यही आंसर करना था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब ये रिकरिंग वाले नंबर बड़े कॉमन क्वेश्चन है, जैसे 426 के ऊपर बार चलेगा, क्योंकि देखिए 26 सब पे चल रहा है। तो जो भी नंबर हमारे पास होता है, जैसे 426 दिया, तो इसको एग्जाम में कैसे करना होता है कि ये 4 इसी में से घटाना है, तो 422 ऊपर में आ गया, नीचे में 2 बार अगर बार है तो 2 9 आएगा, 1 0 आ जाएगा। और ये सीधा आंसर दिया, इसको काटा भी नहीं है, अगर काटना चाहता तो काट सकता था, आंसर और भी आ सकते थे।
इस क्वेश्चन के भी ट्रिक्स आपको रेशियो वाले क्लास में बता दिए गए यूपीएसआई के। ये एक बक्से में 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के दिए थे, इन्हीं को जोड़ लेना। 1 और 2 3 और 10 13 यूनिट की जो वैल्यू है, 13 रुपए की जो वैल्यू एक्चुअल में है 1560 है। ये इससे कितने बार में कटेगा? 12 में। 12 गुणे 13 156 होता, 0 लग गया। तो यही सिक्कों की संख्या होती है। ये सिक्कों की संख्या 1 रुपए की भी वही है, 2 रुपए की वही है, 10 रुपए की वही है। तो इसमें 3 तरीके के सिक्के हैं, यानी कि 360 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन। क्या इसके बाद भी? नहीं, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन थे आपके जो सारे करा दिए गए इस वाले सेट के। बाकी आप लोगों को अगर आप अपने स्पीड में और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप यूपीएसआई के लिए अगर स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो इस बैच में देखिए, पहला चीज तो आप ये मत सोचिएगा कि इस बैच में आते आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आपको पहले इसमें कॉन्सेप्ट सिखाया गया, क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जितने भी पेपर आए हैं अभी तक, उसमें सारे वेरिएबल मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन कवर नहीं है। तो हो सकता है कि जो टाइप अभी नहीं आया आपके एग्जाम में, हो सकता है 2025 में वो वाले आ जाएं। तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ के जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। कहीं नहीं पता चला कि 4-5 क्वेश्चन भी अगर आपको मिल गए दूसरे नए तरीके के, तो क्या करेंगे? तो इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन पहले तो करना है आपको, फिर प्रीवियस ईयर पे जाना कि स्पीड कैसे बढ़ानी है, उस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। ये दोनों चीजें आपको साथ में करने हैं। इसमें 1-2 टॉपिक बस बचे हुए, लगभग सारा चीज हो चुका है। तो ये बैच है, और अभी कल तक दशहरा तक ये केवल 99 में आपको मिलने वाला है। तो इसको आप ले सकते हैं, इसके बाद बढ़ जाएगा। बाकी अर्थमेटिक स्पेशल सभी एग्जाम को अगर तैयारी देना है, हर एक लेवल के मैथ्स को समझना है, तो ये भी 99 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल रहा है अभी कल तक के लिए। और कहाँ मिलेगा? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और आज के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।